हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए प्रैक्टिस सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। तो दिया है एक्स वाई जेड का एवरेज वजन 45 किलोग्राम है, तो इसका एक्चुअल वजन हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 45 गुणे 3। तो कितना हो जाएगा? 45 दिया 135। ठीक, अब आगे क्या है? अगर उनके वजन का रेशियो 3 4 5 है, यानी कि 3 और इसका 4 और जेड का दिया है 5। ठीक, तो दो ज़्यादा वज़न वाले स्टूडेंट्स वाई और जेड का एवरेज वज़न, यानी कि वाई और जेड ये दिया है 4 और 5, यानी कि 4 + 5/2 बराबर 9/2 को हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका सम कितना होगा? 5 4 9 3 12। 12 का मान दिया है 135, तो हो जाएगा एक का मान 135/12। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? ये 9/2। ठीक, तो इसको काट लेते हैं। 3 तियाएँ 9 और 3 चौके 12, तो 135 तियाँ कितना हो जाएगा? 35 तियाँ 105 और 100 तियाँ 3, तो यानी कि 300, यानी कि 405/4 दूनी 8। 8 से काटेंगे, 8 5 40, 5 है तो 0 बार जाएगा पॉइंट। अब देख लेते हैं ऑप्शन से। ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में क्या है? कह रहा है हल करें √156 प्लस √156 प्लस √156 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? ये जो 156 है इसके दो गुणनखंड में तोड़ते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। तो ऐसे आते हैं दो अंक 12 और 13, जिनका डिफरेंस 1 है, और 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156 आएगा। तो यहाँ पे बीच में हर जगह प्लस 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 दिया हुआ है, ऐसे आगे भी प्लस चलता रहेगा, तो इसका आंसर भी ये बड़ा वाला 13 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये आपका 12 आंसर हो जाता, यानी कि छोटा वाला। चलिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या है? P/Q दिया है कितना? 3/4, और जो है आपका Q/R दिया है, Q/R दिया है R/12। ठीक, और दिया है, कह रहा है कि P/Q/R ज्ञात करें। तो यहाँ पे Q कॉमन है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करके Q को इक्वल कर लेते हैं। तो P का मान आ जाएगा कितना? यहाँ पे 3 दूनी 6, और Q का मान आएगा 4 दूनी 8। यहाँ भी Q है और यहाँ पे 12 है, तो काट लेंगे। तो 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? एक समकोण प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, यानी कि हमें समकोण प्रिज्म दिया है। समकोण प्रिज्म क्या होता है? मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, इसके ऊपर ऐसे समकोण त्रिभुज रखते चले जाएंगे, ऊपर 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 रखते चले जाएंगे सेम आकार का, तो एक वो जो है आकृति बन जाती है नीचे से लेकर ऊपर तक, उसका एक हाइट भी हो जाता है, वही है प्रिज्म। तो ये कह रहा है कि 14 है, 48 है, 50 है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि 7 24 25 का 2 गुना है, और इसका हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात करने को बोल रहा है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस गुणे हाइट, यानी कि एरिया ऑफ बेस गुणे हाइट। तो एरिया ऑफ द बेस यानी कि इस त्रिभुज का बेस ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 48 गुणे 14, और ऊंचाई दिया है 5। तो 2 से काट लेंगे 24 बार, तो 24 5 120, 120 गुणे 14, तो 14 दूनी 28, लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक, तो 12 गुणे 14 0, 12 चौक 48, 4 12 का नंबर 12 4 16, यानी कि आपका 1680 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है बाहरी त्रिज्या आर है, आर बराबर कैपिटल आर बराबर 12 है, और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू 5 है। तो संकेंद्रित वृत्तों के बीच वलय बनाया गया है। पाई का मान 22/7 का यूज करके उस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वलय क्या होता है? एक ये त्रिभुज हो गया, उसके अंदर एक, मतलब उसके बाहर एक और त्रिभुज हो गया, और दोनों का सेंटर एक ही है, यह है संकेंद्रित वृत्त।
तो ये स्मॉल आर होता है और ये जो है कैपिटल आर होता है। तो वलय का जो एरिया होता है पाई कैपिटल आर आर प्लस स्मॉल आर इस टू में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो चलिए मान रखते हैं पाई का मान दिया है 22/7 इंटू ये कैपिटल आर बराबर 12 है और स्मॉल आर बराबर 5 है। तो यहाँ पे 12 5 17 इस टू 12 में से 5 गया तो 7, 7 से 7 कट गया। चूँकि यहाँ 22 है यानी कि 11 का मल्टीपल चेक करेंगे, ये 7 1 8 यानी कि 6 नहीं होगा, ये 8 3 11 9 नहीं होगा, और ये 5 1 6 और 4 नहीं होगा, ये 4 3 7 और 7 यानी कि ये डिफरेंस 0 आ रहा है, ये हो जाएगा। तो या तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे या आपस में गुणा कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी कि इसको ऐसे तोड़ते हैं 11 गुणे 2 गुणे 17, तो 17 दूनी 34 यानी कि 11 गुणे 34। अब 11 का गुणा ऐसे करते हैं 4 और 4 3 7 और 3 लिख देंगे, हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक वस्तु को 25% और 15% की क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है, समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जो है समतुल्य यानी सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रहा है, तो इसका होता है जैसे ए और बी दिए हैं, यानी कि ए और बी % की छूट दे रहा है, क्रमिक छूट दे रहा है, तो हो जाता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो इसका हो जाएगा, चलिए मान रखते हैं, यानी कि 25 + 15 माइनस 25 गुणे 15 बटे 100, तो यानी कि 25 चौक के 100, पहले गुणा कर लेते हैं, छोड़ते हैं इसको, ठीक। 25 गुणे 15 बटे 100, तो 15 बचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 7 37, यानी कि 100 से डिवाइड करें 3.75 आ गया, यानी कि कितना आ गया कि 40 हो गया। 40 में से 3.75 घटाएंगे तो एक में से, यानी कि 100 में से 75 घटाएंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पे कितना बचा 39, 39 में से 3 गया 36, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो फॉर्मूला से स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो हमें ज्ञात करना है टाइम, यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। चलिए रखते हैं, तो टाइम बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस दिया है 72, स्पीड दिया है 36, और यहाँ पे भी हावर्स में है तो यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार जाएगा, यानी कि 2 हावर आपका समय हो गया। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कर्मचारी है 6,000 रुपये कमाता है, 4800 रुपया खर्च कर देता है, आय का कितना % भाग बचता है। यानी कि 6,000 जो कमा रहा है, 6,000 कमा रहा है, 4800 खर्च कर दे रहा है, तो बचता है कितना 1200 रुपया, 1200 रुपया। और वही पूछा है कि जो बच रहा है उसका परसेंटेज कितना है, यानी कि 1200 बच रहा है किसमें 6,000 में, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 25 60, 1/5 आपका 20% ही होता है, दोनों सेम है, यानी कि 20% अपना बचा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 250 रुपये में ख़रीदता है, 20% लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि CP है 250, लेकिन इसको 20% के लाभ पर बेचता है, तो ठीक है, ज्ञात करते हैं इसका विक्रय मूल्य, यानी कि 250 गुणे 20% लाभ है, यानी कि 100 पे 20% का लाभ होता है, तो 120% में बिकेगा, तो परसेंट से ये 2 जीरो गया, और 12 25 60, 6 हासिल, 12 दूनी 24 6 30, यानी कि 300 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने 1200 रुपये में सामान खरीदा, 1320 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 और सेलिंग प्राइस कितना है 1320, इससे कितना ज़्यादा है 120, किससे 1200 से, तो 0 से 0 12 का नाम 12, यानी कि 1/10 आपका होता है 10% के बराबर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 200 मीटर 250 मीटर लंबी 2 ट्रेनें एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। तेज़ ट्रेन को
धीमी ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से लगाएंगे, यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस दिया है 200 मीटर 250 मीटर। चूँकि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो उनका जो है डिस्टेंस दोनों का जुड़ जाता है, यानी कि 450 मीटर। और नीचे जो है स्पीड जो है माइनस हो जाता है, यानी कि 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक, अब चूँकि सेकंड में है, ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नीचे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 5/18 हो जाएगा। तो 6 5 30, 6 त्रिक 18, और ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 90, 9 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 18 बार जाएगा, यानी कि 18 तियाँ 54 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी 16 दिन में, बी 16 दिन में। तो इसका जो है एलसीएम निकालते हैं, तो 12 और 16 का 96 हो जाएगा एलसीएम। तो 12 8 96, 16 6 96, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, इसको कह रहा है यहाँ पे दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 96 काम को दोनों मिलकर 8 6 14 एफिशिएंसी से, तो 14 6 84, 7 बार नहीं ले जा सकते, 14 7 98 हो जाएगा, यानी कि 6 से बड़ा आएगा लेकिन 7 से छोटा आएगा, तो यानी कि 7 दिया है नहीं, 7 से बड़ा नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ये 6.8 दिन पे कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है एक व्यक्ति को 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 450 रुपये प्राप्त हुए, उसने कितनी राशि निवेश की थी, यानी कि 5 छक 30, 30% हो रहा है, 30% का मान 450 दिया है, तो 1% का मान होगा 450/30, और निवेश राशि पूछ रहा है, यानी कि 100% का मान कितना होगा, यानी कि कटा 15, यानी कि 15 बार आपका 1500 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लड़के ने 1800 में एक साइकिल खरीदी, उसे 2160 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए, यानी कि कॉस्ट प्राइस है इसका 1800 और सेलिंग प्राइस है कितना 2160, यानी कि 18 3 2100, 360 रुपया ज़्यादा में खरीद रहा है, बेच रहा है, किससे 1800 से। तो परसेंटेज में वैल्यू क्या होगा, 00 से 00, 18 दूनी 36, यानी कि 20% इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 50 सेबों में 5 सड़े हुए हैं। ठीक, 50 सेबों में 5 सड़े हुए हैं, कितने प्रतिशत सेब सड़े हुए हैं, यानी कि 5/50, 1/10, यानी कि आपका हो जाएगा 10%, 10% आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यानी किलोमीटर में पूछा है। तो 20 मिनट को हावर में चेंज करेंगे, तो 20/60 हो जाएगा, यानी कि 1/3। तो 36 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम वाला फार्मूला लगेगा। ओके, आपका आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक दुकानदार अंकित मूल्य को लागत से 25% बढ़ा देता है और फिर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो पहले 25% बढ़ाता है, फिर 20% की छूट देता है, -25 गुणे 20/100, तो 25 चौक का 100, 4 5 20, यानी कि 25 माइनस 20 5 25, यानी कि 0 आ रहा है, यानी कि ना तो लाभ होगा ना तो हानि, यानी कि 0 आ गया। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।